दोस्तों टॉपिक आपने देख लिया होगा। पढ़ना क्या है बोलेंगे तो जलवायु पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जलवायु। जल के साथ वायु, क्या है मेरे पास? जल वायु। ठीक है, तो पढ़ना है अपने को जलवायु। और जल कैसा होता है? ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा। ठीक है, तो ठंडे के साथ वायु है, तो भाई आपको भी अपने मन को ठंडा रखना है, शांत रखना है, शांत चित्त से पढ़ाई करना है। ठीक है, और शांत चित्त से देखना है, सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन से देखना है और हिसाब से देखना है और देखते रहना है। ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है। तो चुपचाप देखेंगे। इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जलवायु। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऋतुएं पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे भाई अपन लोग? ऋतु। ऋतुएं पढ़ेंगे, ऋतुएं, ऋतु। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है। कौन सी बात है? भारत में हम 4 ऋतुएं पढ़ते हैं। कितनी पढ़ते हैं? 4। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है, चूंकि हम छत्तीसगढ़ की जलवायु देख रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ में 3 जलवायु पढ़ना है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कौन कौन सी है। पहला, ठीक है, 3 ऋतुएं पढ़नी है अपनी को। ठीक है, 3 ऋतुएं पढ़नी है ना। पहला कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। दूसरा कौन सा है? शीत ऋतु। कौन सा हो जाएगा? शीत ऋतु। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। अब ध्यान देंगे भाई, वो वर्षा ऋतु के बाद चलती है। आप लोगों को याद होगा, हम लोग जाते हैं स्कूल, बढ़िया, और जैसे ही हम लोग स्कूल तरफ जाते हैं जुलाई के महीने में, और पानी गिर जाता है, फिर हम लोग पढ़ा बोते हैं। याद आ रहा है आपको? जैसे जैसे स्कूल जाते जाते हैं, ठीक है, पानी गिरते जाता है, हमारे खेतों में धान लहराते जाता है, धान बोते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उस टाइम वो आता है परहा। क्या बोलेंगे? परहा। और ध्यान देंगे, हम लोग स्कूल कब जाते हैं भाई? स्कूल कब खुलता है जी? 16 जून से खुलता है। कब से खुलता है? 16 जून से। तो याद रखेंगे, ठीक है, 16 जून तो वर्षा ऋतु 16 जून। ठीक है, इसकी अवधि याद रखेंगे दोस्तों। 16 जून से शुरू होता है। 16 जून को आपका स्कूल शुरू होता है और 16 जून को ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाता है। ऐसे याद ऐसे ही आपको याद रखना। ठीक है जी, ठीक है, मैंने क्या बोला? 16 जून को आपका स्कूल शुरू होगा और इसी दिन शुरू होता है क्या? वर्षा ऋतु। कितने महीने का होता है भाई? कब तक पानी गिरेगा? 4 महीने तक गिरेगा। कितना गिरेगा? 4 महीना। ठीक है, तो 4 महीना लाइन से गिनते जाना बस, और कुछ नहीं करना है भाई। जून के बाद क्या आएगा भाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, और क्या हो जाएगा? अक्टूबर। समझ आया क्या? 4 महीना हो गया। जून से स्टार्ट होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और क्या हो जाएगा? अक्टूबर। कितना हो गया? 4 महीने। ठीक है, तो कहां तक जाएगा? 15 अक्टूबर तक। कहां तक जाएगा भैया? 15 अक्टूबर तक। ठीक है, तो हमारी एक अवधि निकल गया। क्या निकल गया? अवधि, डेट निकल गया जी। ठीक है, कौन सा डेट? वर्षा ऋतु का डेट निकल गया। कब से शुरू होता है? स्कूल जब हमारा खुलता है। कब खुलता है? 16 जून को खुलता है। और कितने दिन तक रहता है बोलेंगे तो? 4 महीने तक रहता है। कब तक रहेगा? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कहा हो जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर तक रहेगा। 4 महीने का होता है क्या आपके पास? वर्षा ऋतु। तो 3 ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। समझ में आया क्या? आप लोग को मालूम होगा, स्कूल जाते हो, ठीक है, तो पानी गिरता है, फिर कुछ टाइम के बाद शीत ऋतु आता है। आता है कि नहीं आता? तो शीत ऋतु भी आएगा। तो तीनों का एक साथ हम लोग क्या देख लेंगे? अवधि 4-4 महीने का होता है। अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर के बाद क्या आएगा भैया? 16 अक्टूबर आएगा। क्या आएगा? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से कहां तक जाएगा? फिर से गिनिए, 4 महीना। 4 महीना गिनो। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कहां तक जाएगा? फरवरी। 15 फरवरी, 15 फरवरी तक रहता है क्या? शीत ऋतु। कौन सा ऋतु हो जाएगा? शीत ऋतु। समझ आया दोस्तों? ठीक है, फिर से एक और ऋतु आ गया। आप लोगों को मालूम होगा, शीत ऋतु दिसंबर में होता है, शीतकालीन छुट्टी मिलता है। उसके बाद हमारा पेपर होता है, और बाकी लोग का पेपर होता है मार्च वाला। ठीक है, और जैसे ही मार्च लगता है, उधर हमको भयंकर खतरनाक क्या लगता है? गर्मी लगता है। तो कौन सा ऋतु आ जाएगा? ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। तो एक खत्म कहां हुआ था? 15 फरवरी को। तो 15 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 16 फरवरी। तो 16 फरवरी से फिर से जाएगा 4 महीना। गिनो 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 15 जून तक। कब तक दोस्तों? 15 जून तक क्या रहेगा बताइए? ग्रीष्म ऋतु रहेगा। क्या रहेगा? ग्रीष्म ऋतु रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
4 महीने का। छत्तीसगढ़ में 3 ऋतुएं होती हैं। पहला ऋतु होता है वर्षा ऋतु, उसके जस्ट बाद आता है क्या, शीत ऋतु, और जस्ट उसके बाद आता है क्या, ग्रीष्म ऋतु। 4 महीने का होता है। 16 जून से स्कूल खुलता है, 16 जून से 15 अक्टूबर 4 महीना, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी 4 महीना, और 16 फरवरी से 15 जून 4 महीना। तो 4 दिया 12 महीना हो गया। और साल भी कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। तो 4 महीना 4 महीना 4 महीना, 3 ऋतुएं, ठीक है, 4 दिया 12 महीना, खत्म कहानी। समझ आया दोस्तों? तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था, ये बेस है, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, छोटे छोटे या फिर जो भी है, अब हमारे पास आंकड़े आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आंकड़े हम लाइन से पढ़ते जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखते रहो। हाँ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना भाई लोग, अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और कमेंट भी कर देना, और किस टॉपिक वीडियो चाहिए बता देना मेरे को। वैसे तो हम लोग छत्तीसगढ़ की सीरीज शुरू कर रहे हैं, हमारा वीडियो अब आते जाएगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको विशेष कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़े आगे, अब लाइन से थोड़ा चढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है भैया, पानी गिरता है, खचाखच भयंकर पानी गिरता है, पानी गिरेगा, ठीक है। तो देखेंगे पानी कहां ज्यादा गिरता है, पानी कहां कम गिरेगा, किधर क्या हाल रहेगा, किधर का क्या चाल रहेगा, ये सब देखना अपने को, और उसी कुछ पढ़ना है जी इसमें, वर्षा ऋतु में। समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ध्यान देंगे। वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। ये तो है अपना ठीक किए थे अपन लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आगे पीछे लिख दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो डाटा बताया गया वो एकदम सेम है, ठीक है। हमने ऋतुएं पढ़ा था, क्या क्या ऋतुएं पढ़ा था, 3 ऋतुएं होती है, लाइन से पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे, वर्षा ऋतु, स्कूल जाएंगे। शीत ऋतु ठंडी मनाएंगे, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु गर्मी का छुट्टी का मजा लेंगे भैया। समझ में आ गया, ठीक है। तो वर्षा ऋतु, मैंने वर्षा ऋतु को यहाँ लिख दिया है, शीत ऋतु सेंटर में अपना, और ग्रीष्म ऋतु इधर से। समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ऋतु आया था भाई, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, उसके बाद क्या आएगा, ग्रीष्म ऋतु। पीछे से मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो डेट बताया गया था एकदम सटीक है, एकदम सही है। समझ में आ गया। अब मैंने आपको बोला था कहां कितना पानी गिरेगा, कहां कितना गर्मी रहेगा, कहां कम पानी गिरेगा, और कहां पानी नहीं गिरेगा, और कहां एकदम ज्यादा पानी गिरेगा, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वही डाटा तो है, उसी को वही जो है एग्जाम में आएगा और आपको उसी को छाप देना है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भाई, वर्षा ऋतु पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम जाएंगे स्कूल। अच्छा चले हम स्कूल चले हम, तो गाना भी आया क्या इससे कुछ, स्कूल चले हम, गाना याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कल देख लेना। कौन सी ऋतु बताइए, वर्षा ऋतु। कब जाएंगे भैया, 16 जून को स्कूल खुलेगा। कब तक चलेगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। आगे तो मानसून कब आती है, सबसे पहले मानसून आएगा, पानी गिरना है तो मानसून आएगा, तो कहीं तो पहले आएगा। और एक्चुअल में जब छत्तीसगढ़ में आएगा तो एग्जैक्ट कौन से डेट को आएगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 जून से स्कूल खुलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी एक स्थान में 10 जून को ही मानसून आ जाता है। समझ में क्या बोला, 16 जून को स्कूल खुलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो मानसून है किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर 10 जून को ही आ जाता है। कहाँ जाता है, बस्तर में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो 10 जून को ही प्रवेश कर जाता है। पहला आंकड़ा समझ में आया, ठीक है। अब मानसून आ गया, अब क्या होगा, बढ़ा आगे क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। एक आध जगह भयंकर वर्षा होगा, एक आध जगह एकदम कम वर्षा होगा। तो कौन सी जगह पर भयंकर वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अबूझमाड़ है दोस्तों। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा बोलेंगे तो अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ कहाँ है, नारायणपुर में है, ठीक है। इधर हमारे छत्तीसगढ़ के निचले भाग में जो नक्सली एरिया है, नारायणपुर बीजापुर, आप लोग को मालूम है, तो वहां पर नारायणपुर में पड़ता है क्या, अबूझमाड़। अब मैंने एक क्षेत्र बोला, समझेंगे। एक क्षेत्र होता है, जैसे कि क्षेत्र है, ठीक है, और एक क्या होता है, जिला। समझ में आ रहा है क्या, तो क्षेत्र अलग है। क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, वो जिला नहीं है, याद रखो।
जिला नहीं है, वो क्या है, क्षेत्र है। तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भयंकर वर्षा होती है। तो वो क्षेत्र कौन सा है बोलेंगे तो कौन सा वर्षा भैया, अबुझमाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भैया, अबुझमाड़ है। कौन सा है, अबुझमाड़। कितना वर्षा होता है, 187 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। भयंकर पानी तो गिरता है, लेकिन कितना गिरता है, डाटा तो होगा ना कुछ। कितना होता है भैया, 187 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने भी क्या बोला, एक क्षेत्र था, तो जिला भी तो होगा क्या। तो सबसे ज्यादा पानी गिरने वाला जिला कौन सा है, कोई तो जिला होगा। तो वो जिला कौन सा है, जसपुर जिला है। कौन सा जिला है, जसपुर। ये जसपुर कहाँ भैया, आप लोग मेन पार्ट घूमने गए हो क्या, सरगुजा घूमने गए हो क्या, कभी गए उधर, ठीक है। तो जस्ट सरगुजा के बाजू में एक जिला है, कौन सा जिला है बताइए, जसपुर जिला है। कौन सा जिला है, जसपुर। तो यही जो जसपुर है, यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा पानी गिरता है। तो जिला बोलेगा तो जसपुर, और क्षेत्र बोलेगा तो अबुझमाड़। और यहाँ पर भयंकर ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। समझ आया, ठीक है। तो कोई तो जगह होगा जहां पर कम पानी गिरता होगा, कोई तो जगह होगा। तो कौन सा जगह बोलेंगे तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, कवर्धा जिला। हमारा कवर्धा, हमारा कबीरधाम। तो ये जो कबीरधाम है, हमारा जो कवर्धा है, यहाँ पर सबसे कम पानी गिरता है। कहां बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ में पानी गिरता है भैया, नहीं गिरता नहीं बोल रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाकी जगह की तुलना में कवर्धा में कम पानी गिरता है। समझ आया क्या। तो ये मेरे पास कौन था, वर्षा ऋतु। कौन हो गया, वर्षा ऋतु। स्कूल चले गए हम। समझ में आया क्या। अब आएगा अगला, क्या आएगा भाई, शीतकालीन छुट्टी मनाना पड़ेगा। अब ठंडी आएगी ना, ठीक है। तो ठंडी आएगा तो शीतकालीन छुट्टी मनाना पड़ेगा ना। हम लोग को जाड़ लगता है, तो जाड़ लगेगा तो शीतकालीन छुट्टी मनाना पड़ेगा, ठीक है। तो शीतकालीन छुट्टी मनाएंगे। चलिए चलते हैं, वर्षा के बाद वर्षा ऋतु, धान की बुआई हो गया, सब हो गया। अब कौन सी ऋतु आएगा, ठंडी ठंडी कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम आएगा। कौन सा मौसम है, शीत ऋतु है। अवधि मैंने आपको बता दिया, 4 महीना पानी गिरेगा, उसके बाद 4 महीने का शीत ऋतु आएगा। 16 अक्टूबर से कहां तक जाएगा, 15 फरवरी। समझ में आया। यहां भी वही पढ़ना है, सबसे ठंडा ज्यादा कहां लगेगा, कम ठंडा कहां लगेगा, चेक करना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ठंडा वाला महीना बोल रहा है। सबसे ज्यादा ठंड कब लगती है बताइए, आप महसूस करेंगे आप लोग। किस दिन हम लोग स्वेटर पहनते हैं, एकदम जड़जुड़ाहट रहते हैं, बहुत ठंडा लगता है अपने को, आगे पास बढ़िया रहते हैं, बताइए कौन सा महीना बोलेंगे तो दिसंबर महीना। कौन सा महीना है, दिसंबर। तो हमको छत्तीसगढ़ में दिसंबर माह में सबसे ज्यादा ठंडा लगता है। तो सर्वाधिक ठंडा वाला महीना कौन सा है बोलेंगे तो दिसंबर माह। कौन सा माह है, दिसंबर माह। समझ में आ गया। अगला, तो कोई तो जगह होगा जहां पर एकदम ठंडा लगता होगा, आपने महसूस किया होगा। तो स्थान बोलेगा तो पेंड्रा और मैन पाट है, 2 जगह है। मैन पाट जो अपने को सरगुजा मिलता है, जहां पर लोग घूमने जाते हैं, और एक और जगह कौन सा है, पेंड्रा। समझ में आ गया। तो ठंडा स्थान बोलेगा, सर्वाधिक ठंडा स्थान जहां पर बहुत ज्यादा जाड़ लगता है, तो जगह कौन सा है, पेंड्रा है। और कौन है, मेन पार्ट है। और महीना बोलेगा तो कौन सा महीना है, तो दिसंबर है। ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। समझ में आ गया। अगला, न्यूनतम औसत तापमान। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम औसत तापमान कितना होता है, एवरेज निकालना है ना। न्यूनतम औसत तापमान कितना होता है बोलेंगे तो 23 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। टेम्परेचर मापना आपको आता है ना। सामान्य तापमान कितना होता है जी, सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगेगा, आपको सामान्य चीज लगेगा, आपको नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने न्यूनतम औसत तापमान निकाला है, कितना होता है बोलेंगे तो 23 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कहाँ होता है, कौन सा स्थान है बोलेंगे तो जसपुर नगर है। कौन सा नगर है, जसपुर नगर। ये वही नगर है जहां पर मतलब ये मैं पढ़ के बाजू में है, तो वो जिला है ना, वहीं पर एक नगर है, क्या, जसपुर नगर। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऋतु खत्म हो गया, शीत ऋतु। समझ आया जी। अगला कौन सा है बताइए, ग्रीष्म ऋतु। अब आ गया गर्मी। ये तो गाना भी बना है ना, आया आया ठंडे गर्मी मौसम कूल का, ठंडे ठंडे मौसम गर्मी कूल का। मुझे गाना याद नहीं है, ठीक है, आपको याद होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोग जब बच्चे थे तो इस प्रकार से गाना बजता था टीवी में, और हम लोग मजे से सुनते थे। फिर पीठ में कमरिया हो जाती थी, उसके बाद पाउडर लगाया करते थे, तो उसी में ये एड आया करता था। समझ में आ गया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलता है भैया, 16 फरवरी से क्या जाएगा 15 जून। डेट मैंने आपको बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो,
तो अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन सा महीना है जिसमें भयंकर गर्मी लगता है? बताओ, आप गेस करो कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी लगता है? तो कौन सा महीना है? मई महीना। कौन सा महीना है? मई। तो मई जो होता है उसमें हमको छत्तीसगढ़ में भयंकर गर्मी लगता है। समझ आया? ठीक है। और जगह कौन सा है? कौन सा जगह में भयंकर गर्मी लगता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा हम करिया जाते हैं, मालूम है नहीं? गर्मी के दिन में क्या जाते हैं? गर्मी के दिन में आदमी काला हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो कौन से स्थान में है? छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है जहां पर आदमी सबसे ज्यादा करिया जाता है? बताओ कौन सा स्थान है? बोलेंगे तो चांपा है। कौन सा है? चांपा। इस स्थान की बात चलेगा कि सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है? तो चांपा है। अरे चांपा कहाँ है भैया? जांजगीर चांपा जिले में है। कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में। समझ में आ गया? अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा स्थान है, ठीक है, फिर जिला बोलेंगे तो एक जो है सर्वाधिक औसत तापमान लिखा है। औसत तापमान एवरेज निकालेंगे, जितना भी तापमान होता है सब जगह उसमें सर्वाधिक का औसत निकालेंगे। तो सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ का होता है? तो रायगढ़ में होता है और जांजगीर में होता है। सोच लीजिए आप जहां भी रह रहे हैं, कैसे आप, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मेरे पास कौन है भैया? जांजगीर। इधर कौन है? रायगढ़। तो जांजगीर लगभग छत्तीसगढ़ के बीच में है। कहां बोलेंगे तो बीच में है। अब बीच में है जो आदमी, तो इधर से भी मार खाएगा, इधर से ही मार खाएगा, तो गर्मी तो झेलाएगा ना। हाँ, तो वैसी तो क्या हो जाएगा? जांजगीर। और इधर कौन है? रायगढ़। यहां पर क्या होता है? तो सर्वाधिक औसत तापमान होता है। समझ में आ गया? और आपको ये चीज मालूम होगा, गर्मी में भयंकर झांझ चलता है। तो मम्मी बोलती है बेटा उस पार मत निकलना, नहीं तो तेरे को लू लग जाएगा। देखना हम, देखो बुखार वगैरह लग जाता है। जब ज्यादा हम लोग गर्मी में घूमते नहीं है, बढ़िया घर में एसी चला के, कूलर चला के सो जाते हैं और मैक्सिमम टाइम आराम करते हैं। करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि मम्मी बोलती है बाहर मत निकलना बेटा, नहीं तो तेरे को लू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लू लग जाएगा। तो ध्यान देंगे तो ये लू कब लगता है? लू कब लगेगा? जब हवा आएगा। तो कैसे? तो हवा तो हर समय चल रहा है, हवा तो हर समय चल रहा है ना, तो कैसे अभी लू लग जाएगा क्या? ऐसा नहीं है जी। गर्मी के दिनों में, कौन से गर्मी के दिन? ठीक है, गर्मी के दिन रहेगा, लेकिन कौन से महीने की बात चल रही है? मई महीने की बात चलेगा। कौन से महीने की बात है? मई। तो मई के अंत में, मई के अंत में, मई के बाद क्या आता है? जून। और जून के पहले सप्ताह में, मई के अंत में मतलब मई जाता रहेगा और जून के पहले सप्ताह में गर्म गर्म हवाएं चलती है। उसी हवा को बोलते हैं क्या? लू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लू बोलते हैं। समझ आया जी? तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? डाटा हो गया। देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आया? किसी चीज को दोबारा देखना है तब दोबारा देख सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, डाटा को पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ कुछ और आंकड़े आएंगे, ठीक है, मिटा दूं क्या? चलिए, और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, देख लेते हैं उसको भी। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है, जैसे कि यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, ये हमारा लगभग छत्तीसगढ़ का मैप है। यहां पर है जसपुर नगर। क्या है दोस्तों? जसपुर नगर। जसपुर बोल रहा था, जहां पर क्या होता है भैया? ठंडी लगती है, ठीक है। यहां पर है चांपा, जहां पर क्या लगता है बताइए? गर्मी लगता है, ठीक है। यहां पर है क्या? अबूझमाड़। क्या है भैया? अबूझमाड़, जहां पर पानी गिरता है, भयंकर क्षेत्र है। अबूझमाड़ क्षेत्र बहुत ज्यादा पानी गिरता है। कितना गिरता पड़ेगा? तो 187 सेंटीमीटर तक गिरता है। तो छत्तीसगढ़ में कितना सेंटीमीटर तक औसत पानी गिरता है? तो 125 से 150 सेंटीमीटर तक। आंसर आपको ये लेना है। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? ऐसा प्रश्न है तो कितना होता है? 125 से 150 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? तो औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। तो औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है बोलेंगे तो 125 से 150 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है। यहां पर एक पर्वत है, मैकल श्रेणी। कौन सा है भैया? मैकल श्रेणी, ठीक है। और क्या करते हैं अपन लोग? यहाँ पर जसपुर हो गया, यहाँ पर चांपा हो गया, और यहाँ पर क्या जाएगा? अबूझमाड़ हो गया।
सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, जिला, ये जिला में और ये क्षेत्र में। समझ में आया दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारे पास डाटा था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और किसी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और नया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि नया नया वीडियो आता रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो मिलते हैं अच्छा नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।